अस्सलाम अलैकुम प्यारी बहनों। आज सिर्फ एक और दिन नहीं है, आज एक अलाउदावत है, एक ताज़ा शुरुआत की, एक नए आगाज की, अज़्म और मकसद के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा तामीर करने की। शायद अपने नाकामियां देखी हैं जिन्होंने आपको गुमशुदा, शिकस्त खुर्दा, फंसा हुआ महसूस कराया, लेकिन मैं आज आपको याद दिलाने आई हूँ, आप अपने माजी में नहीं हैं, आप अपनी सलाहियत में हैं। हर तुलून आफ्ताब अपने साथ एक खामोश मगर गहरा पैगाम लाती है, दोबारा शुरू करने का मौका। ये सादा सच्चाई अगर आप इसे कबूल कर लें तो ज़बरदस्त ताकत रखती है। जिंदगी अपने तमाम उतार चढ़ाव के साथ ये ज़मानत नहीं देती कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होगा, लेकिन ये हमें कुछ और ज़्यादा कीमती देती है, दोबारा शुरू करने का मौका, दोबारा तामीर करने का मौका और ख़ुद को नया तारीफ करने का मौका हर रोज़। माजी का बोझ। अक्सर माजी की गलतियों, छोटे हुए मौक़े और अधूरे ख्वाबों का बोझ एक लंगर की तरह महसूस होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। कल के अफसोस को आज की इम्कानात पर साया डालने देना आसान है, लेकिन जब आप वाकई नई शुरुआत की ताकत को समझती हैं तो आप महसूस करती हैं कि माजी एक बाब है जो पहले ही लिखा जा चुका है। इसे आपके मुस्तकबिल की कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं। आगे के सफ़हात खाली हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप फैसला करें कि आप कौन सी कहानी लिखेंगी। नई शुरुआत क्या है? नई शुरुआत सिर्फ साफ सुथरा करना नहीं है, ये पहचानना है कि आप में स्क्रिप्ट दोबारा लिखने की सलाहियत है। जिंदगी जामिद नहीं है, ये हमेशा इर्तिका पजीर है, और आप भी। जो शख्स अब कल थी, अपनी तमाम खामियों और गलतियों के साथ, वो इस शख्स की तारीफ नहीं करता जो आप आज बन सकती है। ये एहसास आज़ादी देता है, ये आपकी तवज्जो और जो था इसे जो हो सकता है की तरफ मुंतकिल करता है, आपको उम्मीद और मकसद से भर देता है। जिंदगी इंतखाबात का सिलसिला है, और चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, आज हम जिन नताइज का सामना कर रहे हैं वो उन फैसलों से गहराई से जुड़े हुए हैं जो हमने माजी में किए। इल्ज़ाम तराशी बमुकाबला जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लेना इल्ज़ाम तराशी या अफसोस में रहने के बारे में नहीं है, ये अपनी ताकत में कदम रखने और अपनी कहानी की मलकियत लेने के बारे में है। ये एक तस्लीम है कि हालांकि जिंदगी चैलेंजेस और ऐसे हालात फेंक सकती है जो आपके काबू से बाहर है। इल्ज़ाम तराशी आसान है, वालिदैन को इल्ज़ाम देना, मुआशरे को इल्ज़ाम देना, दोस्तों को इल्ज़ाम देना, हालात को इल्ज़ाम देना, लेकिन जब आप सिर्फ बैरूनी अवामिल पर तवज्जो देती हैं तो ये आपसे एजेंसी छीन लेता है। इल्ज़ाम ताकत को आपसे किसी और चीज़ या किसी और की तरफ मुंतकिल कर देता है, आपको बेबस और फंसा हुआ महसूस कराता है। ताकत की वापसी। जब आप जिम्मेदारी लेती हैं, आप वो ताकत वापस लेती हैं। आप ये कहना बंद कर देती हैं, ये मेरे साथ हुआ, और आप पूछना शुरू कर देती हैं, अब मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। ये ज़हनियत की तब्दीली आजिज़ी और ईमानदारी की ज़रूरत है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी को देखना, तस्लीम करना कि आपने कहाँ गलतियां की हो सकती हैं, जहां आप मुख्तलिफ तरीके से काम कर सकती थी और जहां आप कम पड़ गईं। ये खुद आगाही की सतह तकलीफ दे हो सकती है, लेकिन ये नाकाबिल यकीन हद तक आज़ाद कुन भी है। जिम्मेदारी बाइख्तियारी। जिम्मेदारी कबूल करना ये नहीं है कि आप खुद को मारते रहें, ये हकीकत को तस्लीम करना है ताकि आप वजाहत और मकसद के साथ आगे बढ़ सके। अगर आपको पसंद नहीं जहां आप हैं तो आप में मुख्तलिफ इंतखाब करने की ताकत है। आपका माजी आपकी तारीफ नहीं करता, लेकिन आपके मौजूदा फैसले आपके मुस्तकबिल को शक्ल देते हैं। जिंदगी में अक्सर एक तरीका होता है जो हमारे कभी रोशन ख्वाबों और उमंगों को मध्यम कर देता है। जिम्मेदारियों का बोझ, नाकामियों का डंक और मुस्तकबिल की गैर यकीनी, ये सब मिलकर इस आग को मध्यम कर सकते हैं जो कभी हमारे अंदर रोशन जलती थी। विजन क्या है? लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो कभी नहीं भूलनी चाहिए। आपका विजन, चाहे वो कितना ही धुंधला क्यों ना लगे, अब भी आपकी जिंदगी को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। आपका विजन महज एक आर्जी उम्मीद या दौर का हदफ से ज्यादा है। ये इस जिंदगी का नक्शा है जिसे आप बनाने के लिए थी। ये आपकी मुनफरिद सलाहियतों, अक़दार और ख्वाहिशात में गहराई से जड़ा हुआ है। विजन को कैसे दोबारा जलाएं? अपने विजन को दोबारा जलाने के लिए आपको पहले अपने उकियों से दोबारा जुड़ना होगा। यह विजन आपके लिए पहली जगह पर क्यों अहम था? क्या आपको इसकी तरफ खींचा? ये किस तरह आपकी हकीकी ज़ात से हम आहंग है?
ये सवालात ताकतवर हैं क्योंकि वो आपको खलफिशार दूर करने और अपने ख्वाब के जौहर को दोबारा दरियाफ्त करने में मदद करते हैं। रुकावटों से आगे देखें। अक्सर हम अपने विजन की नज़र खो देते हैं क्योंकि हम अपने रास्ते में रुकावटों पर हद से ज़्यादा तवज्जो मरकूज हो जाते हैं। नाकामियाँ, रुकावटें और मायूसियाँ हमारे नुक्ता नज़र को अब्र आलूद कर सकती हैं, ख्वाब को नामुमकिन बना देती है। लेकिन नाकामी कामयाबी के मुखालिफ नहीं है, ये इसका हिस्सा है। अपने विजन को दोबारा जलाने का मतलब है अपनी तवज्जो जो गलत हुआ से जो अभी मुमकिन है की तरफ मुंतकिल करना, लचक और तरक्की की जहनियत को अपनाना, ये समझना कि आपके ख्वाबों का रास्ता शाज़ व नादिर ही सीधी लकीर है। तसव्वुर की ताकत। तसव्वुर आपके विजन को दोबारा जलाने का एक ताकतवर आला है। अपनी आंखें बंद करें और तफसील से तसव्वुर करें कि आपके विजन को हासिल करना कैसा लगता है और महसूस होता है। खुशी को तसव्वुर करें, कामयाबी के एहसास को, आपकी जिंदगी पर असर को और दूसरों की जिंदगियों पर। यह मशक सिर्फ हौसला अफजाई नहीं करती, ये वाज़े करती है। ये आपको शोर और खलफिशार से आगे देखने में मदद करती है, आपको याद दिलाती है कि वाकई क्या अहम है। नज़्म व ज़ब्त और रोज़ाना की आदत मकसदी और पुरमानी ज़िंदगी की तमीरी ब्लॉक्स हैं। ये खामोश कुव्वतें हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रही हैं, आपके किरदार को शक्ल दे रही हैं और आपके अहदाफ की तरफ रास्ता हमवार कर रही है। जज्बा बमुकाबला नज़्म व ज़ब्त। जबकि जज्बा और ख्वाहिश इब्तिदाई चिंगारी को भड़काते हैं, ये नज़्म व ज़ब्त है जो शोले को जिंदा रखता है। नज़्म व ज़ब्त को अपनाना और रोज़ाना की आदत का अहद करना एक ऐलान है कि आपका विजन कोशिश के काबिल है, मुसलसलत के काबिल है और यहाँ तक के कुर्बानियों के काबिल है। नज़्म व ज़ब्त क्या है? नज़्म व ज़ब्त सख्ती या जकलन के बारे में नहीं है, ये खुद एहतराम के बारे में है और जो वाकई अहम है इसे तरजीह देने के बारे में। जब आप नज़्म व ज़ब्त का इंतखाब करती हैं, आप खुद से कहती हैं कि मेरे ख्वाब, अहदाफ और तरक्की इतनी अहम हैं कि मेरा वक्त और तवानाई के मुस्तहक हैं। ये एक ज़हनियत है जो आज आपके छोटे अमाल और कल के बड़े नताइज के दरमियान ताल्लुक़ को पहचानती है। हर कदम आगे, चाहे कितना भी छोटा हो, आपके मुस्तक़बिल की ज़ात में सरमायाकारी है। मामूलात की ताकत। नज़्म व ज़ब्त की एक अजीम तरीन सच्चाइयों में से एक ये है कि ये मामूलात पर तरक्की करता है। रोज़ाना की आदत कायम करना एक ढांचा तख्लीक करता है जो मुसलसल रहना आसान बनाता है। जब आदत मौजूद हो, आप मुसलसल फैसला साजी की ज़रूरत को कम करती है, आप कुतन इरादी की ज़रूरत को कम करती है। खुद से पूछने की बजाय कि आया आपको वर्जिश करनी चाहिए, लिखना चाहिए या किसी मंसूबे पर काम करना चाहिए, आप सिर्फ इस मामूल की पैरवी करती हैं जो आपने बनाया है। छोटा शुरू करें। नज़्म व ज़ब्त को अपनाने के लिए अपनी तरजीहात की वजाहत करके शुरू करें। आपकी ज़िंदगी के अहम शोबे क्या हैं जिन्हें आप बेहतर बनाना या बरकरार रखना चाहती हैं? एक बार जब आपने उनकी शनाख्त कर ली, उन्हें मखसूस काबिल अमल कदमों में तोड़ दें जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल किए जा सकते हैं। नज़्म व ज़ब्त एक बार में सब कुछ तब्दील करने के बारे में नहीं है, ये छोटा शुरू करने और रफ्तार बनाने के बारे में है। रुकावटें और नाकामियाँ ज़िंदगी का नागुज़ीर हिस्सा है, लेकिन ये ज़िंदगी के अजीम तरीन असातिज़ा में से कुछ भी है। हालांकि वो लम्हे में दर्दनाक और हौसला शिकन महसूस हो सकते हैं, वो साफ करने, मजबूत बनाने और आपको ज़्यादा कामयाबी की तरफ रहनुमाई करने की ताकत रखते हैं। नाकामी का बदनामा। नाकामी अक्सर एक दाग लेकर आती है, जैसे ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे टाला या खौफ करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, नाकामी आपकी कदर का अक्कास नहीं है, ये तरक्की की कोशिश करने और बामानी अहदाफ की पैरवी का कुदरती ज़िम्मी पैदावार है। ये सबूत है कि आप अपने आराम के इलाके से आगे बढ़ रही हैं और कुछ अजीम तर तक पहुंचने की हिम्मत कर रही है। नाकाम होने का मतलब है कि आप फाल तौर पर जिंदगी के साथ मशगूल हैं, खतरात ले रही हैं और मामूल पर राजी होने से इनकार कर रही है। नुक्ता नज़र की तब्दीली। जब रुकावटें आएं, पहला कदम अपना नुक्ता नज़र बदलना है। नाकामी को एक इख्तिताम के तौर पर देखने की बजाय इसे एक आगाज़ के तौर पर देखें, सीखने और बेहतर बनाने का मौका। हर नाकामी कीमती सबक रखती है, लेकिन वो सबक सिर्फ इसी वक्त खोले जा सकते हैं जब आप गौर करने का वक्त निकालें। क्या गलत हुआ? मैं मुख्तलिफ तरीक़े से क्या कर सकती थी? इस तजुर्बे से मैं क्या लेकर जा सकती हूँ ताकि अपनी अगली कोशिश को बेहतर बना सकूं?
ये सवालात आपको मायूसी से तजस्सुस की तरफ मुंतकिल करने में मदद करते हैं। लचक की तामीर। लचक एक और अहम सिफत है जो रुकावटों के जरिए तैयार होती है। हर बार जब आप नाकामी से बहाल होती हैं, आप अपनी ज़हनी और जज्बाती ताकत बनाती हैं। आप खुद को साबित करती हैं कि आप मुश्किलात बर्दाश्त कर सकती हैं और दूसरी तरफ मजबूत उभर सकती हैं। लचक एक पट्टे की तरह है, ये इस्तेमाल के साथ बढ़ता है। जितना ज्यादा आप चैलेंजों का सामना करती हैं और वापस उछलती हैं, इतना ही ज्यादा आप तैयार हो जाती हैं जो भी जिंदगी आपकी तरफ फेंके इसे संभालने के लिए। आप जो माहौल अपने अर्द गिर्द बनाती हैं वो आपकी जहनियत, रवैये और मजमूई नुक्ता नज़र को शक्ल देने में अहम किरदार अदा करता है। अपने आप को मुस्बतीत से घेरना सिर्फ एक हौसला अफजा क्लीशे नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी बनाने की तरफ एक अहम कदम है जो उम्मीद, लचक और तरक्की की अक्कासी करती है। लोग जिनके साथ आप रहती हैं, मुस्बतीत उन लोगों से शुरू होती है जिनके साथ आप वक्त गुजारती हैं। ताल्लुकात आपको आपके ख्याल से ज्यादा मुतासिर करते हैं। उन लोगों के साथ वक्त गुजारना जो आप पर यकीन रखते हैं, आपके ख्वाबों की हौसला अफजाई करते हैं, आपकी अक़दार को शेयर करते हैं। ये आपको बुलंद परवाज करने के लिए हौसला दे सकता है। ये अफराद एक आईने की तरह काम करते हैं, अपने बेहतरीन की अक्कासी करते हैं और आपको आपकी सलाहियत की याद दिलाते हैं जब आप खुद पर शक कर सकती हैं। मनफी असरात से बचाओ। दूसरी तरफ मनफी असरात आपकी तवानाई को निकाल सकते हैं और आपकी तरक्की को दबा सकते हैं। जहरीले ताल्लुकात, मुसलसल तनकीद, ऐसे अफराद से घिरा होना जो मसाइल पर तवज्जो मरकूज करते हैं हल की बजाय, ये आपकी खुद एतमादी को ख़त्म कर सकता है। मुस्बतीत की काश्त ताल्लुकात से आगे बढ़ती है। इसमें वो मीडिया, मालूमात और तफरीह भी शामिल है जो आप इस्तेमाल करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां खबरों के चक्कर अक्सर तनाज़ात और बुहरान पर तवज्जो मरकूज करते हैं, मनफियत से मगलूब होना आसान है। बाखबर रहना ज़रूरी है, लेकिन परेशान कुन मवाद की हद से ज़्यादा नुमाइश इस्तिराब, नाउमीदी, हकीकत का मस्ख शदा तासुर पैदा कर सकती है। अपना ज़हनी ग़िज़ा मुतवाज़िन करें। अपना ज़हनी ग़िज़ा मुतवाज़िन करें हौसला अफ़ज़ा कहानियों के साथ, हौसला अफ़ज़ा मवाद के साथ, ऐसे वसाइल के साथ जो आपको बाइख्तियार बनाते हैं। ऐसी किताबें, पॉडकास्ट्स और वीडियोज़ मुंतखब करें जो आपकी अक़दार से हम आहंग हों और तरक्की को मुतासिर करें। हमारे पास 40 से ज़्यादा PDF फाइल्स मौजूद हैं जिन्हें आप पढ़कर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी। कीमत सिर्फ 300 रुपये है। उम्मीद है आप ज़रूर लेना पसंद करेंगे क्योंकि इनकी कीमत तो बहुत मुनासिब है, लेकिन उनमें मौजूद सबक करोड़ों का है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको शुक्रिया। आपकी दोस्त सफिया नूर अलैन।